हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में देखेंगे कि जो एससीआर है उसका आईवी करेक्टरिस्टिक्स, जो करंट और वोल्टेज जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला जो डायग्राम दिया हुआ है वो स्टैटिक आईवी करेक्टरिस्टिक्स का दिया हुआ है। जो आई ए ये एनोड करंट है और वी ए के ये वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए के, जो एनोड और कैथोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उन दोनों के बीच में प्लॉट होगा। नीचे का जो एलिमेंट्री सर्किट है फॉर ऑब्टेनिंग आईवी करेक्टरिस्टिक्स उसको देखेंगे तो उसमें देखने पे आपको पता लग रहा होगा कि जो एससीआर है एनोड और कैथोड है उससे देखेंगे कि उसके सीरीज में लोड है और वो सप्लाई से कनेक्ट है। कैथोड और उसका लोड वाला सिरा जो है वो डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट है। जो एससीआर का जो गेट टर्मिनल है वो स्विच के थ्रू ईएस कोई सप्लाई है उससे कनेक्ट है। तो ये एलिमेंट्री सर्किट है। इससे अपन आईवी जो करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फाइंड आउट करेंगे। अपन देखेंगे सबसे पहले तो ये चीज है, आगे 7 नंबर पेज पे जो थ्योरी लिखी हुई है उसमें ये चीज लिखी गई है कि जो एनोड है और कैथोड है वो डायरेक्टली मेन सोर्स से कनेक्ट होंगे थ्रू द लोड इसके सीरीज में है तो इसके थ्रू कनेक्ट है। और जो गेट है वो ईएस जो सप्लाई है स्विच के थ्रू ईएस से कनेक्ट है। अब जो एससीआर है वो 3 मोड का ऑपरेशन एससीआर में होता है। एक तो रिवर्स ब्लॉकिंग, एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और एक फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ये 3 मोड होती हैं एससीआर में। तो पहली मोड को अगर देखें, स्टार्ट करें अपन, तो पहली मोड में देखेंगे, पहली मोड है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जिसको एफबी से शॉर्ट में दिखाते हैं। देखेंगे कि एनोड पॉजिटिव है विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। एनोड टर्मिनल को पॉजिटिव किया है विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। इस रेस्पेक्ट में सप्लाई लगाई हुई है जो नीचे एलिमेंट्री सर्किट में आपको दिखाई है। जब देखेंगे कि इसमें J1 और J3 जो इसका स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ है 6 नंबर पेज में, उसमें देखेंगे कि तीन जंक्शन है J1 J2 J3। तो जंक्शन J1 और J3 ये दोनों तो कौन कौन से जंक्शन है, PN और PN जंक्शन है। ये दोनों जंक्शन होंगे फॉरवर्ड बायस। और एक जंक्शन है बीच में J2, ये जंक्शन रिवर्स में होगा क्योंकि ये NP जंक्शन है। और इस मोड में एससीआर ऑफ होगा, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी आइडियली, लेकिन चूंकि आइडियल सिस्टम होता नहीं है तो फॉरवर्ड लीकेज करंट कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में वो इसमें होगी, जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हैं। और एससीआर बहुत हाई इंपेडेंस ऑफर करेगा। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें, आई ए एनोड करंट और वी ए के जो वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल एनोड और कैथोड के बीच अक्रॉस जो वोल्टेज है उस इन दोनों के बीच में खींचा गया ये ग्राफ है। अब देखेंगे कि O से स्टार्ट करते हैं। O से, जैसे ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड O से और M तक है, O से M तक वेरी कर रही है। इसमें करंट की मात्रा है जो बहुत स्मॉल है और वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वो M तक जाकर, M जो पॉइंट है वो ऐसी कंडीशन है जहां पर वोल्टेज तो VBO होगा, मतलब फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। ये वो वोल्टेज है जब जो रिवर्स में जो जंक्शन है J2 ये इसका अवेलेंस ब्रेकडाउन हो जाएगा और जो करंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में
बहुत तेजी से बढ़ेगी, और M से N के बीच में आप देख रहे होंगे करेक्टरिस्टिक्स में एक अनस्टेबल स्टेट है, जिसके बाद में करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी और वोल्टेज डाउन हो जाएगा। तो N से T ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से OM फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है, स्टेज है, यहां से कहां चला गया, N से T फॉरवर्ड कंडक्शन में, ये दूसरी कंडीशन है। तो समझ में आया। दूसरी जो मोड है फॉरवर्ड कंडक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। फॉरवर्ड कंडक्शन में जब अपन जो VA के वोल्टेज है उसको एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाएंगे, कुल मिला के जो VBO है फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज से ज्यादा जब वो हो जाएगा तो उसमें अवेलेंस ब्रेकडाउन होगा बिल्कुल, जिसके बाद में SCR ऑन हो जाएगा। तो फॉरवर्ड कंडीशन में SCR जो है वो ऑन है और वोल्टेज बढ़ेगा। चूंकि वोल्टेज VA का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इस मेथड को यूज़ नहीं करते हैं बिल्कुल भी SCR को ऑन करने में। और SCR को ऑन करने के लिए बहुत सारे और मेथड हैं, इनको यूज करते हैं, जिसमें सबसे एफिशिएंट मेथड है वो गेट के थ्रू ट्रिगरिंग। देखिए जिस तरीके से इसमें एलिमेंट्री सर्किट में अपन ने देखा है कि स्विच के थ्रू ES बैटरी कनेक्ट है, तो इस यहाँ पे एक करंट होगी IG करंट के थ्रू ये गेट जो है उस गेट करंट जो है ये कंडक्शन जल्दी ला देगी, और यहाँ से जो कंडक्शन जल्दी हो जाएगा, और जो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज है वो बहुत कम मात्रा में उसकी कंडक्शन जो है वो बहुत तेजी से हो जाएगा गेट करंट की वजह से। और जिसको अपन अभी देखेंगे गेट करंट का जो सिग्निफिकेंस है उसमें पढ़ेंगे इससे आगे। तो देखेंगे कि आप देख रहे होंगे IV करेक्टरिस्टिक्स में कि VBO वोल्टेज पर वहां से अनस्टेबल स्टेट के थ्रू फॉरवर्ड कंडक्शन में जा रहा है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से। VB1 वोल्टेज पे देखेंगे कि बहुत कम पहले भी जा रहा है और VB2 पर भी जा रहा है, लेकिन उसमें गेट करंट की वैल्यू क्या बढ़ती जा रही है। VBO पर गेट करंट की वैल्यू 0 है, VB1 पर गेट करंट की वैल्यू IG1 है, और VB2 पर गेट करंट की वैल्यू IG2 है, जो क्रम से बढ़ रही है। गेट करंट की वैल्यू बढ़ रही है और जो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज है उसकी वैल्यू धीरे धीरे घट रही है। तो गेट को स्टार्ट करने में, SCR को ऑन करने में अपन इसका एडवांटेज लेंगे, जिससे कि SCR में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं हो, इसमें देखेंगे। तो ये देखते हैं अब अगला जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जो है ये इतना ही है। इसमें एनोड करंट जो है ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आप देख रहे हैं N से T तक ये जा रही थी, और बाद में जाके ये कंडक्शन बहुत स्मूथ हो जाएगा, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप आपको दिख रहा है N से T के बीच में ये बहुत मामूली होता है, क्योंकि जो उसका प्रैक्टिकल जो रेजिस्टेंस है वो बहुत प्रैक्टिकल जो वो है कुछ ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो बहुत कम मात्रा में होता है, और जो एनोड करंट है उसकी वैल्यू एकदम से ह्यूज अमाउंट में बढ़ जाएगी। फिर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के बाद में तीसरी मोड है वो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को देखने से पहले अपन जो गेट करंट है उसका सिग्निफिकेंस है उसे देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो गेट करंट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। थैंक यू।